अगर तुम अट्रैक्टिव नहीं लग रहे तो हो सकता है कि रीजन तुम्हारे सामने ही हो और तुम्हें पता ना चले। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे सल्लू भाई के साथ। वो सोचते थे कि हर लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कई बार अपने आप को देखते थे आईने में झांक कर, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका रीजन उसके सामने ही है। पहले जो उसने खा खा कर मोटापा कर लिया था वो फेस पर भी अब आने लगा था। उसी की वजह से वो अच्छा नहीं दिख रहे थे और इसी की वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा था। फिर हमारे सल्लू भाई ने एक दिन मेहनत करना शुरू कर दी और लीन होना शुरू कर दिया। फिर उसकी जॉ लाइन, विजिबिलिटी, उसकी फिजिक और ऑल ओवर लुक 5 में से 10 हो गए। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमारे सल्लू भाई ने कौन सी ऐसी टिप्स अपनाई, उसको जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आपको मैं जितनी भी सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, मैंने पर्सनल लर्न में से, मैंने खुद जो मिस्टेक की उसमें से सीख कर मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट की बात आती है जॉ लाइन के बारे में। हमारे लुक्स आपको पता नहीं कि जॉ लाइन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कोई भी ऐसा बंदा देखो कि जिसके चीक बहुत ही ज्यादा बड़े हो और जॉ लाइन ना हो, इसीलिए ही वो लोग ज्यादा क्यूट दिखते हैं, अच्छा नहीं दिखते हैं और मैस्कुलिन वाइब नहीं देते, ठीक है। और सेम दिक्कत मेरे साथ भी हो रही थी, क्योंकि अभी मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ और कहीं हद तक मैंने रिजल्ट्स अपने अंदर ला चुका हूँ। और आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसके ऊपर फेस फैट होगा और जा ही नहीं रहा होगा, सेम मेरी तरह। तो जॉ लाइन को लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस मसल को ज्यादा ट्रेन कर सकते हो, जिसकी वजह से ये मसल, ये जॉ ज्यादा बड़ी होगी। रॉ फूड कंज्यूम करो, जॉ लाइन एक्सरसाइज ऐड करो और अच्छे से मूविंग करके रखो, जिसकी वजह से आपकी जॉ लाइन की विजिबिलिटी मैक्सिमाइज हो पाएगी। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जॉ लाइन आपके फेस के ऊपर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और जो दूसरी बात है, जिसके पास जॉ लाइन नहीं है, फेस फैट ज्यादा है, उसको एक और डिसएडवांटेज है, वो ज्यादा अगर पतले होंगे फिर भी वो ज्यादा मोटे दिखेंगे, बिकॉज ऑफ उसका फेस बहुत ही फैट से भरा हुआ, बहुत ही बड़ा दिखेगा, भले ही वो लीन क्यों ना हो। मुझे आज भी याद है वो दिन कि जब मैं अभी भी लीन हूँ, उतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन बीच में जब मैं बल्क में था तो मेरे फेस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल फैट ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है और लोग मुझे आकर बोलते थे कि मोटा हो गया, मोटा हो गया। मैं उसको कैसे समझाऊं कि मैं बल्क के ऊपर हूं। तो अगर आपका भी फेस के ऊपर फैट स्टोर हो रहा है तो मैं समझ सकता हूं कि आपको भी कितनी दिक्कतें हो रही होगी। तो चलो आओ मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करता हूं। अगर आप जिम जा रहे हो और अगर आपको साइज लाने के लिए बल्क करना पड़ रहा है तो मैं आपको बोल दे रहा हूं कि फेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और बल्क कर लो, फिर वापस से कट करना। उसके बाद आपके फिजिक और आपका फेस दोनों अच्छा होगा, लेकिन तब तक आप अपने फेस को भूल जाओ, क्योंकि साइज नहीं होगी तो फिर जॉ लाइन किसी बात के काम के नहीं है। इसीलिए मैं बल्क के ऊपर हूं और मुझे लग रहा है कि मैं कट कर दूंगा जब अच्छे से, तब मेरी जॉ लाइन विजिबिलिटी बहुत ही 10x हो जाएगी। इसीलिए अभी अगर आप जिम जा रहे हो, बल्क कर रहे हो, बहुत ही पतले हो बॉडी से, लेकिन फेस फैट आपके अंदर है, तो अभी आपका ज्यादातर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जॉ लाइन मैक्सिमाइज हो पाएगी। बाकी जब आप कट करोगे तब तो आप धांसू दिखने ही वाले हो। और अब बात करते हैं दूसरे बंदों की जो जिम नहीं जा रहे या फिर ऐसा कोई भी लोग जिसके पास जॉ लाइन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही करना है कि अगर आपके फेस के ऊपर फैट बढ़ा हुआ है तो फिर उसको रिड्यूस करना होगा। और ऐसी कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ फैट फेस पर से निकलेगा। इसीलिए आपको ऑल ओवर बॉडी में से फैट रिड्यूस करना होगा, जिसकी वजह से आपके जॉ लाइन विजिबिलिटी आएगी, आपके एब्स भी आएंगे और आप थिन, ज्यादा एस्थेटिक दिखोगे, ठीक है। इसीलिए आपको ऑल ओवर बॉडी के अंदर कट करना होगा और आपको कैलोरीज अपनी डाइट में से डिक्रीज करनी होगी, जिसकी वजह से आपका कट शुरू हो जाए और आपकी बॉडी एनर्जी फैट में से ले। अब सेकंड चीज जो मैं भी बहुत बड़ी गलती करता था, बल्क पर हूं फिर भी, क्योंकि जब भी मैं सॉल्टी खाना, जंक फूड खाना खाता हूं तो दूसरे ही दिन मेरा फेस बहुत ही पफी होने लगता है। तो जब से मैंने अपनी डाइट में से सॉल्ट और जंक फूड कम किया, तब से मेरे फेस में से पफीनेस बहुत हद तक जा चुकी है। और अभी मैं पानी पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से और एक एडवांटेज है जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन आप अपनी डाइट में से अगर जॉ लाइन विजिबिलिटी चाहते हो तो पफीनेस भी कम करनी होगी, और उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदार चीज है वो है सॉल्ट एंड जंक फूड। क्योंकि जंक फूड में ट्रांस फैट ना जाने क्या क्या होगा, और सॉल्ट यानी कि सोडियम जितना आप कंज्यूम करोगे उतनी ही आपकी बॉडी वाटर होल्ड करेगी और आपका फेस, आपकी बॉडी पफी दिखेगी। इसीलिए आज से ही सॉल्टी खाना और जंक फूड खाना बंद। सिर्फ 1 महीने ट्राई कर देखो, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएंगे। और जो मैंने ड्रिंक की बात की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप जितना ज्यादा पानी पियोगी, बॉडी फ्लश आउट होगी, हाइड्रेट होगी और शार्प लुक आएगा आपके फेस के ऊपर। इसीलिए आप जितना पानी पी सको उतना पियो। और अगर आप जिम जा रहे हो तो फिर तो आपको 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। और अगर आप क्रिएटिन तो ले
रहे हो तो फिर तो 4-5 लीटर बहुत लेना ज़रूरी बन जाता है। इसीलिए आप पानी पीना कुछ भी करके मत भूलना। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कोई भी काम कर रहे हो अपने पास एक बोतल रखो 2 लीटर की, उसको काउंट करके अपना पानी अलग रख के पीना है। अगर आप स्टडी कर रहे हो फिर भी पानी पियो, अगर आप काम कर रहे हो फिर भी पानी पियो, अगर आप जिम में हो फिर भी पानी पियो। अपने पानी को दिन में डिवाइड कर दो ताकि आप इजीली उसको पी सको। 2 लीटर सुबह, 1 लीटर दोपहर को और 2 लीटर वापस से रात को, और जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तब भी। और अगर आप 5 लीटर ना पी सको फिर 4 लीटर पी सको, वो भी इनफ है आपकी बॉडी के लिए। इसीलिए पानी पीना भूलना मत। और मैं आपको भाई लिटरली बोनस टिप दे रहा हूँ जो लिटरली वर्क करेगी। आप एक्सपेरिमेंट करो बस 7 दिन के लिए। आप 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसको फिक्स करो, फिर आप देखो कि आपके लुक्स काफी हद तक बेटर होने लगेंगे। अब बस 3 चीजें करो, स्लीप प्रॉपर लो, कार्डियो करो मतलब कि स्वेट निकालो अपनी बॉडी से, और थर्ड चीज अपना पोस्चर और टंग पोस्चर दोनों ही चीजों को सही करो। लिटरली आपको बता रहा हूं कि बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। प्रॉपर स्लीप लेने से आपकी बॉडी रिचार्ज होगी, शार्प लुक आएगा, आपकी आईज के नीचे डार्क सर्कल भी नहीं होंगे। और प्रॉपर कार्डियो करने से, स्वेट निकालने से अपनी बॉडी में से आपकी बॉडी एक अलग ही लेवल पर शाइन मारेगी। फेस पर से फैट रिड्यूस होगा, लेकिन स्वेट होगा तो फिर समझो कि ब्राइट एंड शार्पनेस आ ही रही है। और पोस्चर मैं आपको सही बता दे रहा हूँ कि अगर आपका पोस्चर और टंग पोस्चर दोनों सही होगा तो फिर आपका डबल चिन नहीं दिखेगा और ना ही ज्यादा आप फैटी लगोगे। मैं आपको लिटरली बता दे रहा हूँ, अगर मुझे अपने आप को अभी मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि अपने आप को ज्यादा शार्प दिखाना हो तो मैं अपने आप को कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से आप अच्छे दिख सकते हो इंस्टेंटली। ये बस एंगल का गेम है। अभी आप समझो कि मेरा मुंह ऐसे की जगह ऐसे होता और मेरी जीभ नीचे होती। देख रहे हो आप, देख रहे हो, अगर मैं ऐसे बैठा होता, ऐसे बोल रहा था, तब देख रहे हो इधर से कितना फैट निकल रहा है, चीन लग रहा है मेरा। और बस अपना पोस्चर सही किया, अपनी टंग को ऊपर रख दी। देख रहे हो आप, लिटरली डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपको जॉ लाइन विजिबिलिटी भी चाहिए तो आप समझो कि ये मेरी लाइट है वो सीधे यहाँ से आ रही है, इसीलिए आपको जॉ लाइन विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप जिम करा है, आपने स्वेट हुआ है और अगर आप डाउन लाइटिंग के नीचे खड़े होंगे तो फिर आप सोचो कि आपकी जॉ लाइन विजिबिलिटी बहुत हद तक इंक्रीज होगी। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बस अपनी लाइट को ऊपर रखा है और एंगल की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है मेरे फेस के ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप इस बात को समझो कि एंगल मैटर करता है। इसीलिए कोई भी बंदे को इतना ज़्यादा शार्प बस पिक्चर में देखकर मत जज करो, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, ऑल ओवर अपने ऊपर काम करो। बाकी सब आगे हम जानते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और अगर आपको जानना हो कि किस तरीके से स्किन को बेटर करना है, हेयर को बेटर करना है, सारी चीज़ें अगर आपको एक ही जगह चाहिए तो फिर आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बार बार चैनल्स ना ढूंढनी पड़े और कहीं पर ना जाना पड़े और आपका टाइम भी सेव हो। इसीलिए जल्दी ही मिलते हैं देवी और सज्जनों। बाय बाय, सी या।